हेलो दोस्तों, मैं अंशुमान द्विवेदी। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पर आज हम, जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं संडे को एक डिटेल्ड एनालिसिस का वीडियो बनाऊंगा, जो कि एक स्ट्रक्चरल एनालिसिस होगी। और स्ट्रक्चरल एनालिसिस में मैं क्या बातें करूँगा और कुछ मैं आपको बताऊँगा प्राइस बिहेवियर के बारे में, मोमेंटम शिफ्टिंग के बारे में, जो कि अभी मैं यहाँ पर मार्केट में रिसेंटली हुई है और जिसके कि कुछ साइंस आए हैं मार्केट में। किस तरह से उन साइन को रीड किया जाता है और क्या मतलब उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, क्या तरीका होता है उसको आइडेंटिफाई करने का मोमेंटम शिफ्टिंग की, और प्राइस बिहेवियर को रीड करने का क्या तरीका होता है, वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी चार्ट पर चलेंगे। सबसे पहले जो मेरे नए दोस्त आए हैं वो बस एक बात ये जान लें कि यहाँ पर हम किसी भी तरह की टिप्स या रिकमेंडेशन वगैरह नहीं देते हैं। यहाँ मैं एक चार्ट खोलता हूँ, उस चार्ट पे अपना व्यू शेयर करता हूँ, और उस व्यू पर अगर आपको अपना काम कोई करना है, यहाँ पर उस व्यू में कोई भी टिप्स या रिकमेंडेशन टाइप की कोई चीज़ नहीं होती है। हम सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस करते हैं। ये एक एजुकेशनल पर्पज़ से ये चैनल बनाया गया है और सारे के सारे कंटेंट यहाँ एजुकेशनल पर्पज़ से ही दिए जाते हैं। किसी भी चार्ट को जब हम खोलते हैं तो जब मैं उस पर अपना व्यू बताता हूँ तो वो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ से होता है। अगर आप सभी को किसी को भी अपने एनालिसिस में, अपनी ट्रेडिंग में उस व्यू को यूज़ करना भी चाहते हैं आप कोई, तो आप अपने पूरे होशो-हवास पूरी ज़िम्मेदारी के साथ करें। मेरी उसमें कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी। हम यहाँ पर सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पज़ से देते हैं, सिखाने के लिए आए हैं, सीखने के लिए आप आए हो तो सीखो। पैसा कमाने के लिए बहुत टाइम पड़ा है, सीख लोगे तो पैसा भी आ जाएगा। ठीक है, आइए एक चीज़ अब हम बात कर लेते हैं कि हम पिछले हफ्ते क्या बात करके गए थे, यानी ये जो हफ्ता बीता है इसमें क्या बात करके गए थे, और अभी तक क्या हुआ है इस पूरे पिछले हफ्ते में, और आगे आने वाले 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते में क्या होने की संभावनाएं खुल रही हैं चार्ट्स पर, और किस किस तरह के क्या क्या लेवल्स खुल रहे हैं। ठीक है, क्या क्या मूवमेंट्स मार्केट में हो सकते हैं, हम इसकी बातें करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब एक बार हम चार्ट्स पर चलते हैं। चार्ट्स पर एक बार चलने के पहले मैं 2 मिनट की आपसे बात कर लेना चाहूँगा इस तरह से ही। देखो, हम जो पिछले हफ्ते बात करके गए थे, क्या बात करके गए थे कि 25,000 मैंने जो आपको लेवल दिया था, वो लेवल दिया था 25,180 का संडे के दिन। ठीक है, उसके बाद वो लेवल हो गया अगले दिन 25,140 का। फिर वो लेवल और नीचे आया और नीचे आया, ऐसे करते करते कल मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में डाला एक मार्केट, लाइव मार्केट। आप सोचो मैं आप लोगों के लिए कितना वो कर रहा हूँ कि मैं मतलब आपको लाइव मार्केट में आपको मैंने ये लेवल बता दिया कम्युनिटी पोस्ट डाल करके, क्योंकि मुझे लगता है सर मेरी एक ये ड्यूटी है कि अगर आप मुझे सुन रहे हो, अगर आप मुझे देख रहे हो, मुझे फॉलो कर रहे हो, तो मैं आपको पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी बिल्ड करते हुए और सारी चीज़ें करूँ। मैंने कल लाइव मार्केट में आपके लिए कम्युनिटी पोस्ट डाला कि यहाँ पर जो लेवल हमने बात की थी 25,040 के लेवल के आसपास की, वो अब 25,000 पे शिफ्ट हो चुका है। वो मैंने लाइव मार्केट में कल 12 बजे के आसपास डाला था, ये कम्युनिटी पोस्ट डाला था यूट्यूब पे ही। तो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको मिल गया होगा, जो नए दोस्त आ रहे हैं जो ये देख रहे हैं वीडियो, वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर जिस लेवल की एनालिसिस होती है वो आज आप देखेंगे, और आगे आने वाले समय में जैसे जैसे आप मुझे अगर फॉलो करते हैं तो आपको आने वाले 2-3 महीने में अपने आप दिख जाएगा कि क्या होती है रियल एनालिसिस और किस तरह से की जाती है। ठीक है, अब हम ये जो बातें कर रहे हैं ना, अभी तक मैंने आपसे सिर्फ एक लेवल की बात की थी। पिछले हफ्ते से लेकर के अभी तक में मैं आपसे सिर्फ एक लेवल की बातें करते आ रहा था, लेकिन रियल में क्या होती है एनालिसिस, किस तरह से की जाती है, ब्रॉडर एनालिसिस, पूरी तरह से ट्रेंड की एनालिसिस कैसे की जाती है, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर अब बताने वाला हूँ। आइए चलते हैं चार्ट्स पर और वहीं पर समझते हैं कि क्या चीज़ें कैसे क्या क्या हो रही हैं मार्केट में और अभी आने वाले समय में क्या होने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, हम चार्ट्स पर चलेंगे अब। ठीक है, चार्ट्स पर चलते हैं पहले। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं चार्ट्स पर। अब हम चार्ट्स पर देख लेते हैं कि हम कहाँ पर किस तरह से खड़े हैं। ठीक है, चार्ट्स पर बहुत लंबे टाइम फ्रेम की एनालिसिस अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। वो क्या है कि वो वेव स्ट्रक्चरल एनालिसिस में चली जाती है, फिर वहाँ पर आपको उतना समझ में आएगा नहीं, क्योंकि वो फिर इम्पल्स और करेक्शंस की बातें होंगी, सारी चीज़ें वो मैं आपको थोड़ा आगे बता दूंगा, तब समझ में आएगा। तो ये आप बस ब्रॉडरली देख सकते हो कि यहाँ पर एक अप ट्रेंड है पिछले 4 सालों 5 सालों से, और यहाँ से ये ऊपर गया, एक करेक्शन आई छोटी सी बीच में, और अभी एक बार हम फिर से कंटिन्यू हैं ट्रेंड में। अभी हम यहाँ पर 1 घंटे का चार्ट लगाएंगे। ठीक है, 1 घंटे के चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है? साफ साफ दिख रहा है कि ये जो इलेक्शन डे से है, इलेक्शन डे के बाद से, इलेक्शन डे के रिजल्ट्स के बाद से
हमने एक अप ट्रेंड पकड़ा हुआ है और अभी तक भी हम अप ट्रेंड में ही हैं। अभी तक हमने उस अप ट्रेंड को ख़त्म नहीं किया है। ठीक है, ख़त्म कब करेंगे? जब कोई स्ट्रक्चर में वैसा चेंज आ जाएगा, ब्रॉडर मतलब इस स्ट्रक्चर में जब कोई चेंज आ जाएगा। अभी तक हम सपोर्ट पे ही खड़े हैं। हमारी पीछे की एनालिसिस क्या थी कि यहाँ पर 25,180 का लेवल ना कटे जब तक, तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा। ये जो करंट फॉल चल रहा है ये वहाँ से ऊपर गया नहीं। हमारा एक भी दिन लेवल ऊपर की तरफ कटा ही नहीं, आपने देखा। इससे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि सर देखो, आप जो पैसा गंवाते हो, पैसा लूज़ करते हो, वो क्यों करते हो? क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं होती है। ठीक है, मुझे कहाँ लेना है कहाँ बेचना है मुझे क्लैरिटी नहीं होती है, तभी हम पैसा लूज़ करते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो पिछले एक हफ्ते से मैंने कोई सौदा ही नहीं बनाया। ठीक, और मैं आपको साफ साफ एक दिन पहले ही बता देता हूँ कि मैं किस लेवल के ऊपर सौदा बनाऊंगा और किस लेवल के नीचे शॉर्ट करूंगा। साफ साफ क्लियर कट। लेकिन जब इस पूरे एक हफ्ते में ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं तो हमने भी पैसा न तो गंवाया है न कमाया है। कमाया इसलिए नहीं क्योंकि मार्केट ने कुछ किया नहीं ज़्यादा, लेकिन लोग इसी फेज़ में पैसा गंवाते हैं, आप समझो। ठीक है, लेकिन हमने पैसा गंवाया नहीं है एक भी रुपये अपना। मैं बिल्कुल ज़ीरो पोजीशन पे बैठा हुआ हूँ पिछले 2 से ढाई हफ्ते से, 3 हफ्ते से लगभग। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि एक क्लैरिटी है मन में, माइंड में मेरे, कि मुझे क्या करना है रियल में। ठीक है, अब आपके अंदर भी ये जो क्लैरिटी आ जाएगी ना, जिस दिन आप पैसा बहुत बेकार में लूज़ करना ख़त्म कर दोगे, पैसा अपने आप बनने लग जाएगा सर। ठीक है, यहाँ पर एक सेकंड, ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये मैं आपको अब 30 मिनट्स के चार्ट पर लेकर चलता हूँ और जहाँ की हम एनालिसिस करते हैं हमेशा। ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ से क्या है कि ये एक सपोर्ट तो था ही, साफ साफ बात थी, एक बड़ा सपोर्ट था ये, क्योंकि इसके ऊपर ये टॉप के ऊपर निकल गया था, सब कुछ हो गया था, तो ये सपोर्ट अच्छा सपोर्ट था। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? हम देख सकते हैं कि ये जो मैंने लास्ट लेवल आपको दिया 25,000 का, वो ये लेवल था लगभग, एक सेकंड, ये लेवल था। ठीक है, इस जगह के आसपास। एक भी दिन क्या ऐसा हुआ है, जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया है या जो नए आए हैं, जो नए देख रहे हैं इस वीडियो को, जाकर देखो। मैंने 3 वीडियोस डाल रखे हैं इस हफ्ते में, 3 से 4 वीडियोस, और उस चारों वीडियोस में आप मुझे एक जगह दिखा दो कहीं पर जहाँ की मेरा एक भी लेवल ब्रीच हो गया ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ ब्रीच हुआ ही नहीं, नीचे की तरफ भी नहीं हुआ इवन, इसलिए इसने ज़्यादा कुछ किया भी नहीं है। आप देखो, ये लोग कहेंगे कि ये 500 पॉइंट की, तो सर 500 पॉइंट की तो आई कैसे, ये भी तो देख लो। ठीक है, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि अंशुमान ये तो यहाँ पर नीचे आ गया, तो नीचे आ गया तो टिका नीचे, आया तो नीचे टिका क्या? 15 मिनट भी टिका नीचे ढंग से? यहाँ देखो, 15 मिनट में नीचे आया और उसके बाद एक भी कैंडल नीचे की नहीं बनाई इसने, पूरा ऊपर से ऊपर लपेट के लेके चला गया। मतलब यहाँ वो सीधे सीधे आया ही था लोगों को ट्रैप करने एक तरीके से। ठीक है, तो इसलिए सावधान रहना चाहिए ऐसी मार्केट से। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ लेवल्स क्या है। ठीक है, लेवल्स क्या है ये जान लो पहले, उसके बाद हम बात करेंगे कि बाकी चीज़ें क्या हैं, बाकी ब्रॉडर एनालिसिस क्या है। लेवल मेरा साफ साफ, जो एक लेवल जो आपको ध्यान रखना है, देखो, एग्जीक्यूट करना ट्रेड को और एनालिसिस करना चीज़ों की, दो अलग अलग बातें होती हैं। ठीक है, मतलब क्या है इसका? मतलब यह है, मैं इस पूरे चार्ट की एनालिसिस करूंगा अभी आपके सामने, सब कुछ करूंगा, लेकिन ट्रेड अपने सेटअप के हिसाब से लूंगा, कोई एनालिसिस में बायसनेस नहीं होगी। हाँ, मैं ये भी बोलूंगा हो सकता है कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा अब जहाँ तक है, लेकिन अगर ये नीचे का ट्रेड देगा तो मैं नीचे भी ट्रेड बनाऊंगा, क्योंकि वो मेरे एग्जीक्यूशन का पार्ट है, वो मेरे सेटअप का पार्ट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको जो लेवल दे रहा हूँ वो मेरा सेटअप है, उस पर मुझे काम करना ही है। अगर वो उसके नीचे मार्केट आने की कोशिश करता है एक बार रिटेस्ट करके, तो मैं फिर शॉर्ट भी बनाऊंगा, भले मेरा एनालिसिस कह रहा है कि ये यहाँ से एक बार अब ऊपर जाएगा पहले। ठीक है, तो अब हम हॉरिजेंटल लाइन बनाएंगे। लेवल क्या है वो आपको बता देता हूँ, लगभग 985 के आसपास का लेवल मान लो आप अब। ठीक है, क्यों ये लेवल? क्यों? क्योंकि ये जो जोन अब आप देख रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। ठीक है, ये एक इतनी इंपॉर्टेंट जोन बन चुकी है अब ऑलरेडी कि सर आप सोच भी नहीं सकते हो।
क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक बार आया, यहाँ काफ़ी देर कंसोलिडेट किया, उसके बाद नीचे काटा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। इस तरह से करते करते ना अब इसने काफ़ी नीचे काट दिया इस लेवल के। ये जो आप कंसोलिडेशन देख रहे हो, कंसोलिडेशन से थोड़ा सा नीचे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि क्या है, एकदम एकदम टिप पे जा करके नहीं किया जाता कोई भी काम। जो अब मार्केट ना इतनी बेवकूफ़ नहीं है, मार्केट चैरिटी नहीं है। मार्केट एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं जाकर करती कोई भी काम, या तो थोड़ा ऊपर करती है या थोड़ा नीचे करती है लेवल से, एकदम एग्जैक्ट लेवल पे नहीं, क्योंकि हर किसी को पता है कि लेवल तो वही है, तो हर कोई उसको देख रहा है। मार्केट एग्जैक्टली उस लेवल पे काम नहीं करती, पॉइंट टू पॉइंट मिला करके, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। तो मैं यहाँ पर नीचे ले रहा हूँ क्योंकि ये नीचे की चीज़ है, ठीक है। अगर ये ऊपर होता तो मैं ऊपर लेता शायद से। अब हम यहाँ पर, आप जैसे जैसे मेरे साथ चलोगे आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस होते चलेंगे कि देखो चार्ट एनालिसिस की कैसे जाती है एक्चुअल में। ये चीज़ मेन देखने वाली है कि देखो मैं यहाँ पर आपको क्या बता रहा हूँ, ये जो जोन है ये इंपॉर्टेंट है, यहीं पर रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन थोड़ा सा नीचे लगा रहा हूँ लाइन। क्यों? मुझे पता है कि मार्केट एग्जैक्टली उस जगह पर जा कर के नहीं करती कोई भी काम, ठीक है। हमको एग्जैक्ट वो जगह नहीं देखनी होती क्योंकि सब देख रहे हैं, जो सब देख रहे हैं वो हम देखेंगे तो पैसा कैसे बनेगा। तो अब हम क्या करना है, हमको हमको एक लेवल देखना है 985 का। ये लाइन 986 की लगी, 985, 986, 990 और 985, ये 5 पॉइंट का लेवल मान लो आप, ठीक है। 985, 990, ये एक लेवल मान लो यार, 985, ठीक। 985, 25,985 एक लेवल दे रहा हूँ आपको आज। जैसे अभी तक मैंने आपको इतने लेवल्स दिए, 25,000 लास्ट लेवल दिया उसमें अपने कम्युनिटी पोस्ट में। अब लेवल चेंज होकर के 15 पॉइंट और नीचे आ चुका है, जो कि लगभग 985 के आसपास है, ठीक है। 25,985 उसके ऊपर जाएगा, इस लाइन के ऊपर निकलेगा, बाइंग होगी, मैं बाइंग करूंगा। इसको रिटेस्ट करके फिर से नीचे आने की कोशिश करेगा, सस्टेन करने की कोशिश करेगा नीचे, मैं सेलिंग कर दूंगा उसमें, ठीक है। स्टॉप लॉस इसके पहले वाले वीडियोस में आपको बता चुका हूँ क्या रखना होता है, ठीक। इसके जस्ट पहले वाले मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपको बता चुका हूँ स्टॉप लॉस क्या रखना होता है, जिससे जिन दोस्तों ने, जो दोस्त मेरे नए आए हैं, वो जा करके उस वीडियो को चेकआउट कर लें कि किस तरह से एनालिसिस के बाद स्टॉप लॉस रखा जाता है हमारा, ठीक। अब यहाँ पर आपको एनालिसिस क्या करनी होती है मैं बताता हूँ, देखो। और वो जो बिहेवियर में मोमेंटम चेंज जिसको मैं कह रहा हूँ, मोमेंटम शिफ्ट एक्चुअली, वो क्यों कह रहा हूँ। अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, देखो, ठीक है। पीछे चलते हैं, देखो। आप पीछे से देखोगे पिछले एक साल से, लगभग 1 घंटे के चार्ट पे कर देता हूँ इसको, सॉरी यार, ये ना ट्रेडिंग व्यू में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, देखो मैं बताऊँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली मैं जीरोधा के चार्ट्स वगैरह पे काम कर लेता हूँ, लेकिन उस पर क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब लोग विश्वास नहीं करते, इसलिए ट्रेडिंग व्यू पे दिखा रहा हूँ। नॉर्मली मैं जीरोधा के ही चार्ट्स यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत स्विंग करना होता है, एकदम इंट्राडे तो करना भी नहीं होता, ठीक है। ये देखो, अब देखो यहाँ के बाद से, ये जो हमने एक बार यहाँ पर करेक्शन काफ़ी बड़ी की थी, उसके बाद से लेकर अभी तक मार्केट ने आपको एक चीज़ दिखाई है, क्या? मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ आपको। ये ऊपर गया, अगर ये नीचे आया है एक भी बार, ठीक है, उसके बाद से पिछले एक साल में अगर ये नीचे आता है, फिर ये वापस तुरंत भाग के ऊपर पहुंच जाता है, वो टिकता नहीं है नीचे कभी। यहाँ नीचे आया ऊपर, यहाँ नीचे आया ऊपर, नीचे आया ऊपर, नीचे आया बॉटम लगाया ऊपर, नीचे आया बॉटम लगाया ऊपर, नीचे आया बॉटम लगाया ऊपर, ठीक है। आप पैटर्न देख रहे हो, नीचे आया बॉटम लगाया ऊपर, नीचे आया बॉटम लगाया ऊपर, नीचे, एक सेकेंड सॉरी, ये नीचे आया बॉटम लगाया ऊपर, ये जो चीज़ हो रही है, यहाँ नीचे आया बॉटम लगाया ऊपर, पिछले एक साल से लगभग यही चीज़ चल रही है, ये पैटर्न चल रहा था, ठीक। लेकिन अब की बार एक चीज़ हुई है कि ये नीचे भी आया है और अब इसको टिकने में प्रॉब्लम नहीं हो रही। अभी तक क्या था, ये इतना तेज़ी में था, इतनी ज़्यादा बुलिशनेस में था, ये अल्ट्रा बुलिशनेस में, कि यहाँ पर ये टिक ही नहीं पा रहा था नीचे, ठीक है। यहाँ पर ये टिक ही नहीं पा रहा था नीचे, ये इतनी बड़ी बड़ी फॉल्स करता था और उसके बावजूद भी वी शेप रिकवरी करके ऊपर आता था। आप देखो यहाँ पर, मैं अपने थोड़ी बोल रहा हूँ, चार्ट बोल रहा है ना, आप उसको देखो, बिहेवियर को समझो। इसी को कहते हैं बिहेवियर रीडिंग, प्राइस बिहेवियर की रीडिंग।
इसको करने से मार्केट एनालिसिस आती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये आ रहा था, रुक नहीं रहा था, वी शेप रिकवरी सीधे, लेकिन अब की बार क्या हुआ, ये 1600 पॉइंट टूटा और उसके बावजूद वहां रुक गया। इसने लगभग 2 हफ्ते से 2.5 हफ्ते रोक दिया चीज़ों को। लगभग ये लो लगा था 7 अक्टूबर को, आज हो चुकी है 19 अक्टूबर हो चुकी है, यानी लगभग 13 दिन, 2 हफ्ता इसने रोक दिया है उसी एक जगह पे 1600 पॉइंट गिराने के बाद। जबकि अभी तक ये 1000 पॉइंट गिरता था तो ये सीधे वी शेप रिकवरी करके वापस ऊपर आ जाता था। इसको कहते हैं मोमेंटम शिफ्ट। अब इससे क्या पता लग रहा है कि अभी तक ये जो पिछले 1 साल से तेजी चल रही थी, अब ये कहीं ना कहीं थम रही है। अब ये धीरे धीरे हो रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है मामला। ठीक है, अभी तक ये जो लोग बाय ऑन डिप के चक्कर में पड़े थे ना, कि जहां गिरे खरीद लो, जहां गिरे खरीद लो, ऊपर ही जाता है, जहां गिरे खरीद लो, अब फंसेंगे। क्योंकि अब ये अभी तो जाएगा एक आध बार ऊपर, अभी जाएगा एक आध बार ऊपर, लेकिन उसके बाद अब इसका वो समय आ रहा है कि ये किसी समय अपना एक आध साल का 8-9 महीने का हाई लगाएगा किसी दिन। ठीक है, हो सकता है एक आध मूव के बाद ही लगा दे, यहाँ से एक बार ऊपर जाए और उसके बाद जब ऊपर अब नीचे आए तो वापस आए ही ना, मतलब वापस ऊपर जाए ही नहीं जल्दी। जल्दी का मतलब 8-9 महीने तक के लिए, 1 साल तक के लिए, इस तरह से। और एक बड़ी करेक्शन भी आ सकती है उसके बाद। ये अब साइन आने लगे हैं बड़ी करेक्शन के। मतलब अब मार्केट में जो बड़ी करेक्शन आप सबसे सुन रहे हो दुनिया भर में कि बड़ी करेक्शन ड्यू है, बड़ी करेक्शन ड्यू है, किसी को पता नहीं है बड़ी करेक्शन ड्यू कहाँ से है, क्यों है, कहाँ, वो किसी को नहीं पता, वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उनको साइन भी नहीं पता कि कहाँ से रियल में आनी है। अब लोग बायसनेस में जाने लगे हैं कि यार ये गिरता तो है नहीं, पिछले 1 साल से वो बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि यार गिरेगा गिरेगा गिरेगा, थोड़ा सा गिरता है वापस ऊपर, थोड़ा सा गिरता है वापस ऊपर, थोड़ा सा गिरता है वापस ऊपर। तो अब उनको ना वो बायसनेस आ चुकी है अंदर कि यार ये गिरता है ही नहीं है, थोड़ा सा गिरता है वापस ऊपर चले जाता है, तो ठीक है फिर माल ले लो, क्या दिक्कत है। जो बड़े हाथ है ना वो भी माल लेने के लिए बैठे हैं। आपको बता दूं, अभी जो एफआईज आए थे पीछे, जो आपने 12 तारीख को ये वाली चाल देखी थी ना इसकी, 12 सितंबर को, ये एफआईज की बास्केट बाइंग टाइप की बाइक थी। ठीक है, देखो क्या होता है ना, आप जब बहुत सारी चीज़ों को देखते रहते हो तो आपको एक्सपीरियंस होता रहता है। यहाँ पर ये बाइंग कोई नॉर्मल बाइंग नहीं थी, ये बाइंग, ये जो बाइंग आपको दिख रही होगी चार्ट पर, अभी छोटी बाइंग दिख रही होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी बाइंग है। अगर आपको दिखाऊं मैं तो ये अचानक से आई हुई बाइंग थी। इसने पूरे शॉर्ट सेलर्स को ना अंदर से हिला दिया था। इवन मैं भी शॉर्ट पे बैठा हुआ था, मैं भी हिल गया था एक बार को, यार ये क्या हुआ अचानक से, 15 मिनट के अंदर 250 पॉइंट ऊपर मार्केट, ये क्या हुआ अचानक। मैं फ्यूचर की पोजीशन लेकर बैठा हुआ था, नेकेड, लगभग नेकेड। तो वो चीज़ होती है। अब यहाँ पर ये जो मोमेंटम का शिफ्ट आया है ना, कि ये नीचे आकर रुकना इसका इतना ज़्यादा, ये अब कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है, ये साइन है कि कोई बड़ा फॉल, कोई बड़ी करेक्शन हमारा वेट कर रही है और एक बड़ा टॉप कहीं ना कहीं आसपास लगने वाला है। ठीक है, ये रिहर्सल्स हैं उस टॉप के, अभी तुरंत नहीं लग जाएगा मेरे हिसाब से, अभी तुरंत नहीं लगेगा, लगने को लग सकता है, मतलब मैं नहीं कह रहा कि नहीं लगेगा, लेकिन टाइम लगेगा अभी थोड़ा सा। अभी थोड़ा सा समय है उस चीज़ में, समय का मतलब एक महीना हो सकता है, 2 महीना हो सकता है, ठीक है, 2.5 महीना, 3 महीना हो सकता है। वो समय जब आएगा तो हम आपके साथ, मैं आपके साथ ही रहूँगा ना, मैं कहीं जा थोड़ी नहीं रहूँ, बताऊँगा, स्क्रीन देख के स्क्रीन रीडिंग हम भी करेंगे। ठीक है, स्क्रीन रीडिंग करते रहो आप भी। ये जो बिहेवियर है इसको नोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं अब वो समय पास आ गया है। अभी तक वो समय पास नहीं आया था। जब तक ये काम कर रहा था, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि यार ज़्यादा गिर जाएगी या ये वो, कुछ नहीं, ज़्यादा गिरी ही नहीं पिछले 1 साल में। तो सही बात ये है, मार्केट ने आपको बताऊं पैसा कमाने नहीं दिया शॉर्ट में पैसा किसी को जल्दी। मुझे भी ज़्यादा पैसे शॉर्ट में ही बने इस साल में, ज़्यादा पैसे बाइंग में बने इस साल में, और वो भी कुछ 1-2 महीनों में। जुलाई मंथ में सबसे बड़ा पैसा बना बाइंग में, उसके बाद उसके पहले ना तो बहुत ज़्यादा बना ना बाद में, और शॉर्ट में तो ज़्यादा बना ही नहीं है, थोड़ा बहुत बाइंग करके जो बना है बना है। लेकिन अब बनेगा शॉर्ट करके पैसा कुछ समय बाद, जब वो बड़ा फॉल आएगा तब बनेगा वो पैसा। ठीक है, अभी आप शांति रखो, बैठो आराम से। अभी यहाँ से ये नहीं है कि तुरंत चला जाएगा नीचे या कुछ बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, यहाँ से ही थोड़ा बहुत ऊपर जाना इसका बनता है अभी, अभी और लेवल्स थोड़े बहुत बाकी हैं। ठीक है, वो मैं क्यों कह रहा हूँ, ब्रॉडर एनालिसिस की वजह से। ब्रॉडर एनालिसिस क्या है,
ब्रॉडर एनालिसिस देखो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, बहुत तो आपको समझ में आएगा नहीं अभी, क्योंकि जब मैं वो बता दूंगा ना आपको थोड़ा सा वेव्स के बारे में, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन क्या है कि यहाँ पर अभी आप थोड़ा सा आश्चर्यचकित भी होगे जो मैं बोलने जा रहा हूँ। ये आप जो देख रहे हो ये एक इम्पल्स वेव है, ये एक ट्रेंड है, और ये जो आप देख रहे हो ये एक करेक्शन है, ठीक। और ये जो आप देख रहे हो ना ऊपर की चाल, ये भी एक करेक्शन है। अब आप कहोगे कि यार ये कैसे, मतलब ये कैसी बेवकूफ़ी वाली बात है कि ये करेक्शन है, इतना बड़ा ट्रेंड चल गया, मतलब लगभग 15,000 15,500 से मार्केट चल के 26 26,500 पहुंच गया, लगभग लगभग 10 से 11,000 पॉइंट ऊपर, और आप कह रहे हो ये करेक्शन है। यस सर, ये करेक्शन है। अभी तो थर्ड वेव स्टार्ट नहीं हुई है, ये जो है ना ये फर्स्ट वेव है बड़े टाइम फ्रेम की, और ये एक ए है, ये बी बन रही है, एक्सटेंडेड बी कहते हैं इसको। एक्सटेंडेड बी क्या होता है, नियो वेव में एक पैटर्न होता है जो कि करेक्शन में पैटर्न होता है। सेम ऐसा ही पैटर्न 2008 में बना था, मैं दिखाता हूँ आपको, रुको एक सेकंड, इससे थोड़ा सा आपका समझ में आ जाएगा। देखो इसमें मैं वीकली चार्ट में चला जाता हूँ, तब आपको समझाता हूँ। देखो ये वीडियो लंबा होगा ये तो क्लियर है, सबको पता था, ठीक है, वीडियो तो थोड़ा लंबा होना ही था। यहाँ आप देख सकते हो ये एक 2003 से लेकर के 1 2 3 4 5 एक वेव बनी थी सुपर ग्रैंड, मतलब सुपर साइकिल की, सुपर ग्रैंड साइकिल की आई थिंक, ठीक है, सुपर ग्रैंड साइकिल की एक वेव बनी, और ये वन थी, ठीक। उसके बाद एक करेक्शन आई ए, और ये पूरी की पूरी एक्सटेंडेड बी है, एक्सटेंडेड बी, ठीक। और एक्सटेंडेड बी के बाद ये एक सी बना अचानक से। ये सी जो है ना ये बहुत तेज बनती है, क्योंकि बी जो होती है, जो बी वेव होती है हमारी करेक्शन की, वो लोगों को ये एहसास कराती है कि वो इम्पल्स है, लेकिन वो होती नहीं है, वो होती है करेक्शन। अब यहाँ से ये ए बी और सी पूरा मारने के बाद इसने एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया है, जो कि कोरोना के बाद से आपने देखा। ये ए बना, ये वन बना, फिर ये अब टू का पॉइंट हमें अभी कहीं मिलेगा, अभी टू का पॉइंट मिला नहीं है, क्योंकि ये टू वहाँ कंप्लीट होगी जहाँ सी लगेगी। अभी यहाँ से सी लगेगी एक कोई टॉप से, ठीक है, टॉप से सी लगेगी, कहाँ तक लगेगी कैसे लगेगी वो मैं आगे से आगे आपसे बात करता रहूँगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो है एनालिसिस क्या है, एनालिसिस ये है कि लेवल आपको मैंने दे दिया, वो एग्जीक्यूशन की एनालिसिस है। क्या करना है मैंने आपको बता दिया, मैं क्या करूँगा, मतलब एनालिसिस क्या है। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम लगाते हैं इसको, या पहले तो इसको मान लो, तो इसके लिए एक सबसे बड़ी रेजिस्टेंस आएगी इस जगह पे, लगभग 500 के आसपास, 25,500। 25,500 का जो लेवल है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है, ये एनालिसिस के लिए, ये एग्जीक्यूशन के लिए नहीं है। मैं इसके हिसाब से एग्जीक्यूशन नहीं करने वाला हूँ, ध्यान रखना। ये सिर्फ एक एनालिसिस है, ब्रॉडर एनालिसिस, ताकि दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये आप रखते रहो, बस समझते रहो कि एनालिसिस की कैसे जाती है। लेकिन एग्जीक्यूशन मैं अपने लेवल के हिसाब से करूँगा। अगर ये अगर ये 24,985 के ऊपर जाता है तो मैं इस पर बाय करूँगा, ठीक है। भले मुझे आप समझ लो कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये 25,500 पे शायद रुक सकता है एक बार जा कर के, अगर रुकना चाहे तो, क्योंकि वो सबसे मेन एरिया है जो हमको नोट करना है। वो अगर निकल गया तो उसके बाद ये फिर ऊपर जाएगा एक बार बड़े ढंग से, मतलब 26,500 भी जा सकता है, 27 भी जा सकता है, कुछ भी जा सकता है, फिर हम देखेंगे। लेकिन पहले एरिया, पहला जो हमारा है वो है 25,500। तो जो बहुत कंजर्वेटिव लोग हैं उनके लिए ये एरिया बता रहा हूँ, उस तरह से आप देख सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन 25,500 के ऊपर अगर ये क्रॉस करने की कोशिश करता है और सस्टेन करने की कोशिश करता है वहाँ, इसका मतलब ये हो गया काम। मतलब अगर आप देखते हो कि एक दो दिन, एक डेढ़ दिन की क्लोजिंग भी आ जाती है इसके ऊपर, तो बस काम हो गया आपका, समझो बस। इसके बाद ये चल गया ऊपर, और उसके बाद ये जाएगा ऊपर अच्छे से, तब ये टॉप कटेगा जहाँ तक मेरा ख्याल है, ठीक है। अभी के लिए ये है, लेकिन एक मेन एरिया और है अभी। अब क्या, ये जहाँ ये खड़ा है ना, वो ये आप देखो 61%, ठीक है। ये 62% का जो एरिया है 966 का, लगभग
24,966 का। सेम ऑलमोस्ट आ रहा है कि नहीं, जो मैंने आपको बताया। मैंने इवन अभी जस्ट लगाया है, मैंने इसको इसके पहले नहीं लगाया था। इसके पहले तो मैंने इसको लगाया ही नहीं था, ये मैं आपके सामने ही लगा रहा हूँ। ये क्या कहते हैं, जो फिबोनाची लगा रहा हूँ। फिबोनाची बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों। इसके लेवल्स बहुत प्यारे होते हैं, बहुत बेहतरीन लेवल्स होते हैं। इसके हिसाब से काम करना बहुत गजब का काम लगता है। और मैं आपको बताऊं, ये लेवल यानी लगभग वही, मैंने आपसे कहा ना कि एग्जैक्ट लेवल पे कभी भी नहीं देखा जाता, तो सेम हमारे लेवल के आसपास आ रहा है कि 20 पॉइंट ऊपर मान लो। क्योंकि कहाँ आ रहा है, 24,966 के आसपास। तो 20 पॉइंट ऊपर 985, 24,985, दैट्स इट, यही लेवल है। ठीक है, और यही एनालिसिस है। अगर ये पार हो गया तो इस बात की बहुत संभावना है कि 25,500 का लेवल भी पार हो जाएगा। ठीक, 25,500 का लेवल भी पार हो जाएगा, इस बात की बहुत संभावना बढ़ जाएगी अगर 24,985 का लेवल पार हो गया तो, अगर उसके ऊपर सस्टेन कर गया तो इस चीज़ का ध्यान रखो। ये बहुत क्लियर कट बोल रहा हूँ, और एक ही लेवल दे रहा हूँ आपको सिर्फ। ये जो लेवल्स बाकी चीज़ें बताए, ये एनालिसिस के लिए है, ये एग्जीक्यूशन के लिए नहीं है। एग्जीक्यूशन के लिए वही एक लेवल है, 24,985। 24,985 का ध्यान रखो बस, और कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब एक बार हम बाकी चीज़ों की एनालिसिस कर लेंगे। ये निफ्टी हो गया है, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से, मुझे लगता है, डिटेल में समझाया है। और बिहेवियर एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको समझाने चाह रहा था। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्चुअल में, जो सीखने वाली चीज़ है आपको। मेरे से आप क्या सीखोगे? देखो, ये लेवल्स देना और सारी चीज़ें करना, ये तो एक चीज़ है, ये आप सीख ही जाओगे कहीं ना कहीं। लेकिन वो जो बिहेवियरल एनालिसिस है ना, वो जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं, तब तक आप नहीं जान सकते। ठीक, वो एक्सपीरियंस के साथ आती हैं वो चीज़ें। चार्ट एनालिसिस आपको कोई 2 दिन में सिखा सकता है सर। टेक्निकल्स, पैटर्न्स देखना, ये सब देखना, सब कुछ आपको 2 दिन में सिखाया जा सकता है। लेकिन वो जो चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बिहेवियरल एनालिसिस है, जो प्राइस बिहेवियर है, उसको रीड करना ना, वो एक्सपीरियंस के साथ आता है। ठीक, तो इसलिए समझो इस चीज़ को, उसको नोट कर लेना कि ये चीज़ें नोट करने वाली हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बाकी चार्ट दिखा देता हूँ। देखो, ये है हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। एक चीज़ आप नोट करो, देखो, नोट करो। ठीक है, नोट करो मतलब कॉपी पेन लेके नहीं, मतलब समझो बस इस चीज़ को। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, ये गिरा था, काफ़ी अच्छा गिरा था, निफ्टी के साथ ही गिरा था। लेकिन ये निफ्टी से कम गिरा नीचे अब की बार, और रिकवर कर गया ऊपर की तरफ वापस से। ठीक है, इसको अगर मैं लगाता हूँ ये लेवल, तो लगभग इसका लेवल आ रहा है ये 52,868, 52,950 मान लो, या 53,000 मान लो। 53,000 के ऊपर ये बुलिश है, प्योरली बुलिश। बैंक निफ्टी 53,000 के ऊपर अच्छा खासा बुलिश हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से। फिर ये हाई कटेगा और कहाँ जाएगा ये नहीं पता। ठीक है, वो हम धीरे धीरे साथ साथ चार्ट के साथ चलते हुए देखेंगे, लेवल टू लेवल बात करेंगे। लेकिन अगर 53,000 का लेवल कटता हुआ दिखाई पड़ता है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं गेम चेंज हो गई है, और ये जो नीचे की मूव आप देख रहे थे, ये ख़त्म हो गई है बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से अब काफ़ी बुलिश हो चुका है, और काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है कंपैरेटिवली टू निफ्टी। ठीक, क्यों? क्योंकि बिहेवियर आप देखो ना इसका। निफ्टी की कल की कैंडल देखोगे, अगर आप अगर निफ्टी की कल की कैंडल देखोगे, तो ये है एक रेड कैंडल के बाद ये आधा ही कवर कर पाया है। लेकिन बैंक निफ्टी ने एक पूरी मारूबोजो टाइप कैंडल बनाकर, मारूबोजो तो नहीं लेकिन एंगल्फिंग टाइप कैंडल बनाकर, उस पूरे पिछले कैंडल को ख़त्म कर दिया है। सारी जोन्स को ख़त्म कर दिया है पीछे की 9-10 दिन की। लेकिन निफ्टी नहीं कर पाया अभी तक ये काम। तो ये स्ट्रांग है, निफ्टी की अपेक्षा ये स्ट्रांग है अभी। तो इस चीज़ को समझो कि बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग है इस टाइम पे। ठीक है, दूसरा चार्ट हमें क्या देखना है, बाहर का चार्ट देखना है थोड़ा सा। मैं इसको डेली का चार्ट कर देता हूँ, 1 डे। ठीक है, आप देखो हमारी मार्केट्स को छोड़ करके अभी फ़िलहाल हमारी मार्केट्स में कुछ करेक्शन होनी थी, देखो, तो करेक्शन हो गई। वो होनी थी, वो हो गई। बाहर से कुछ है ही नहीं है,
बाहर का कोई सपोर्ट नहीं है इस वाली करेक्शन को। ये जो करेक्शन हुई है अभी आप देख रहे हो रिसेंट, इसमें बाहर का कोई सपोर्ट नहीं था। इवन डाउ जोन्स तो हाई पे खड़ा है, हाईएस्ट हाई पे, अपने टॉप पे खड़ा है, मतलब ऑल टाइम हाई पे खड़ा है अभी डाउ जोन्स इस समय पे। ठीक है, डाउ जोन्स में कोई दिक्कत ही नहीं है। डाउ जोन्स क्या है, अमेरिका का मार्केट है ये। जिन दोस्तों को मेरे नहीं पता है मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे हमारे यहाँ निफ्टी होता है वैसे उनके या हमारे यहाँ जैसे सेंसेक्स होता है उनके यहाँ वैसे ही वो डाउ जोन्स होता है। ठीक है, और अमेरिका में, और बाकी ये भी अमेरिका का ही है। ठीक है, ये नैस्डैक है, दूसरा इंडेक्स है, ये भी कहीं नहीं कोई दिक्कत है इसको, ये भी हाई पे खड़ा है लगभग। तो ये जो करेक्शन हुई है, इसने करेक्शन को इसने भी कोई सपोर्ट नहीं किया हमारी, देखो ये वापस ऊपर आ गया है। जितने हम 12 दिनों में खड़े थे ये सब ऊपर आ गए हैं पिछले वाले हाई से जो लगे थे। ठीक है, हम नहीं आए अभी तक, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं करेक्शन हमें करनी थी, बहुत दिन से ड्यू थी। पहले ये रुके हुए थे, हम चल रहे थे, फिर हम चले ये रुक गए, सॉरी फिर हम रुक गए ये चल गए। तो इस तरह से ये बैलेंसिंग होती रहती है मार्केट में। अभी अब दूसरा क्या हमको देखना है, ये भी अमेरिका का ही एक बहुत बड़ा इंडेक्स है। ठीक है, स्मॉल कैप इंडेक्स है, लेकिन जैसे हमारे यहाँ निफ्टी स्मॉल कैप होता है वैसे ही नहीं, लेकिन इसमें 2000 स्टॉक्स हैं। और ये ना बहुत बहुत ही क्रूशियल इंडेक्स है वहाँ का, क्योंकि 2000 स्टॉक्स जिस चीज़ में हो ना, वो इंडेक्स अगर चल रहा है इसका मतलब मार्केट की ब्रेड्थ बहुत अच्छी है। मार्केट की ब्रेथ बहुत अच्छी है, तो अगर मार्केट की ब्रेथ बहुत अच्छी है तो फिर मार्केट इसका मतलब अपने आप परफॉर्म करेगी, बाकी इंडेक्सेस तो अपने आप परफॉर्म कर जाएंगे। ठीक है, इसीलिए। और यहाँ का, हमारे यहाँ का भी स्मॉल कैप, अभी आपको दिखाता हूँ हमारे यहाँ का स्मॉल कैप क्या क्या काम कर रहा है। हमने निफ्टी ने क्या काम किया है और स्मॉल कैप ने क्या काम किया, आप जरा देखना उसका डिफरेंस। खैर, ये जापानीज मार्केट है। जापानीज मार्केट में अभी 2-3 दिन पहले एक हाई लगा है, उसके पहले वो भी ठीक ही था, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। इसने भी अपना हाई काट दिया था इस 10-12 दिन में जो लगा था, हमने नहीं काटा। मतलब आप देख रहे हो, ये सारे के सारे हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि हम सिर्फ गिरे इसलिए क्योंकि हमें करेक्शन करनी थी एक। एक ये बोवेस्पा है, ब्राज़ील का इंडेक्स है, ये थोड़ा सा गिरा है। ठीक, ब्राज़ील का इंडेक्स थोड़ा सा गिरा हुआ है। इन सब इंडेक्सेस को हम देख क्यों रहे हैं? ओवरऑल वर्ल्ड वाइड मार्केट्स की ब्रेथ को पता करने के लिए, कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड में क्या चल रहा है मार्केट्स में, बाकी मार्केट्स में, और हमारे ऊपर क्या फ़र्क आ सकता है उससे। ठीक, तो अभी तक वर्ल्ड मार्केट्स आई थिंक ठीक है सब कुछ। अभी आप अगर डॉलर इंडेक्स को देखोगे, डॉलर इंडेक्स को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब डॉलर इंडेक्स के ऊपर जाने का मतलब क्या है, कि गोल्ड अपने आप थोड़ा सा बैलेंस होगा। ठीक है, यहाँ पर अब आप देखो, ये देखो गोल्ड अपने आप, ये सॉरी रिलायंस है ये तो, ये देखो अब गोल्ड हाई पे हाई बना रहा है। ठीक, मतलब आप समझ रहे हो, पैसा लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट में। आप देखो बाजार को, लिक्विडिटी नेक्स्ट लेवल की है इस समय मार्केट में। इस समय कहीं कोई कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कितना भी वॉर कर लो आप, जियो पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं ये सब हो गया, सब कुछ हो गया, वॉर हो गई, सारी चीज़ें हो गई, उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा। आप देखो ना, गोल्ड ऊपर चलता चला जा रहा है, मार्केट्स ऊपर चलती चली जा रही हैं, किसी को कोई कोई फर्क ही नहीं है। ठीक है, आप करते रहो वॉर, सबको पता है कुछ नहीं होना। इसका मतलब है ना, मार्केटों को सब कुछ पता है पहले से ना, क्योंकि उनको पता है कि कुछ नहीं होना जाना है यहाँ पर। ज़रा आप बिटकॉइन का चार्ट देखो, बिटकॉइन भी ऊपर गया है पिछले इतने दिनों में, पिछले 10 से 12 दिनों में बिटकॉइन भी ऊपर गया है। बिटकॉइन के ऊपर जाने का ये सबसे बड़ा सिग्नल होता है बिटकॉइन। अगर बिटकॉइन ऊपर जा रहा है मतलब ये सबसे, क्योंकि रिस्की क्या कहते हैं, एसेट होता है, एसेट क्लास है, सबसे रिस्की एसेट क्लास बिटकॉइन होता है। अगर इसमें पैसा आ रहा है तो आप समझो कि मार्केट में कहीं रिस्क ही नहीं है, इसका मतलब कोई रिस्क नहीं है कहीं पे, किसी को कोई डर नहीं है इस समय पे। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये मैंने आपको दिखा दिया, एक ब्रॉडर एनालिसिस करके दे दी। एक बार आपको फिर से निफ्टी के चार्ट, हाँ एक स्मॉल कैप रह गया हमारा, मैं इसको ऐड भी कर देता हूँ, शायद मैंने ऐड नहीं किया, निफ्टी स्मॉल कैप 100, ये रहा। मिड कैप भी ऐड कर देते हैं, मिड कैप इसको भी ऐड कर लेंगे हम। ठीक है, ये दो इंडेक्सेस और ऐड हो गए,
ये स्मॉल कैप है, आप देख सकते हो। अब ज़रा देखो स्मॉल कैप को, देखो आप देखो देखो यहाँ पर ये इंडेक्स ऊपर की तरफ गया है, निफ्टी नहीं गई थी, निफ्टी खड़ी थी एक जगह पर, लेकिन ये ऊपर चल रहा था। इसने सिर्फ अपनी एक करेक्शन की और वापस ऑलमोस्ट उसी जगह पे आ गया है, बहुत बहुत नीचे नहीं है अब ये, कोई जहाँ से यहाँ स्टॉक से कोई बहुत नीचे तो है नहीं, नॉर्मल है सब कुछ। तो ये चीज़ क्या दिखा रही है, कहीं ना कहीं मार्केट में बुलिशनेस तो है आ गई, मतलब वो जो करेक्शन है वो ख़त्म होने का टाइम आ गया है। अब बस ये रह गया है कि 1 या 2 दिन आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं ना कहीं लेवल आपके पास है। लेवल मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल क्लियर कट लेवल है, उसमें कोई इफ बट नहीं है, ठीक है। चीज़ों को समझा दिया अच्छी तरह से, मुझे मेरे ख्याल से मैंने ठीक ठाक तरीके से समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताना मुझे, जितने भी लोग देखो इसको, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि मैं सही तरह से समझा पा रहा हूँ या नहीं। क्या दिक्कत आई आपको ये बता देना, और क्या जानना चाह रहे हो, क्या चीज़ें समझना चाह रहे हो वो बता देना। क्या चीज़ें इसमें आपको अच्छी लगी वो अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मतलब ओवरऑल वीडियो कैसा लगा ये तो ज़रूर लिख देना सर। देखो जितने भी लोग देख रहे हो, इतना मैं आपसे कह रहा हूँ, इतना लिखने में क्या जा रहा है आपका, कमेंट सेक्शन खोल करके, ठीक है। क्योंकि कम से कम मुझे तो पता चले ना कि आपका फीडबैक क्या है। नया वीडियो, नया चैनल है ये, कोई मैं 10 साल से नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं नया नया काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं ट्रेडिंग 5 साल से कर रहा हूँ, लेकिन ये काम तो मेरे लिए नया है ना, कि मैं आपको किसी को बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके पहले मेरे 1-2 स्टूडेंट्स नॉर्मल रहे हैं, लेकिन वो कोई मेरे ऐसे नहीं है कि मैं हमेशा से पढ़ा रहा हूँ या ऐसा कुछ नहीं। ये मैं नया काम कर रहा हूँ, तो आप समझो उस चीज़ को बताना आपका मुझे फ़र्ज़ बनता है आपको, ठीक है। क्योंकि मैं आपके लिए इतना जब कर रहा हूँ तो आप भी उतना कर सकते हो थोड़ा बहुत। सिर्फ कमेंट बॉक्स खोल करके कमेंट बताना है कि कैसा लगा वीडियो, ठीक। जहाँ जो कमी लगी हो वो बता दो, तो वो देख लूँगा, मैं सही कर दूंगा आने वाले वीडियोज़ में। बाकी मेरे ख्याल से आपको मैंने सब कुछ समझा दिया है, जो ना समझ में आया हो वो आप मुझे बता देना, ठीक है। और मेरे होठ सूख गए हैं काफ़ी ज़्यादा। और मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, देखो मैं काफ़ी देर ये वीडियो बैठ कर बना रहा हूँ, इवन होठ तक मेरे सूख चुके हैं, तो मैं चाहूँगा आप इसको लाइक करो। मेरे 1-2 दोस्त तो ऐसे हैं जो कि बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक यू उन्हें। मुझे बहुत अच्छा लगता है उन्हें सुन करके। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाकी भी बातें करते हैं। और हाँ, ये अभी इसके बाद ना आपको शाम तक आई थिंक रात तक मिल जाएगा एक वीडियो, जो कि हमारा कोर्स आज से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आज से मतलब चूँकि अभी तो मैं सैटरडे बना रहा हूँ, लेकिन जब आपको ये वीडियो मिलेगा कल संडे को, तो मैं संडे की बात कर रहा हूँ कि आज रात में आपका ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कोर्स वाले वीडियोज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे आपके पास, हफ्ते में 2 से 3 वीडियोज़ ज़रूर आएंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है। अगर कुछ दिक्कत हुई तो 1-2 वीडियोज़ तो आएंगे ही इसी हफ्ते में, अगर कोई दिक्कत हुई। बाकी नॉर्मली हर हफ्ते में ये सड़क पे कोई, मतलब मैं चूँकि बहुत रोड पे रहता हूँ, एकदम मेन रोड पे, तो इस वजह से थोड़ा सा आता रहता है। इसकी आप लोगों को मुझे लगता है थोड़ा सा आप मुझे सपोर्ट करोगे, इसके लिए कोई वो नहीं करोगे, ठीक है। तो चलता हूँ दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में। जो अच्छा लगा हो वो लिख देना, जो ना जिन्हें अच्छा लगा हो वीडियो लाइक कर दो, ठीक है। लाइक कर दो, जो नए दोस्त आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। यहाँ पर आपको बहुत अलग चीज़ें मिलने वाली हैं, बाकी चैनल्स पे आप जो देखते हो उससे काफ़ी अलग होने वाला है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और आप देखोगे भी, अभी भी आपने इस वीडियो में देखा होगा, आगे भी देखोगे, ठीक है। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं।